Hello everyone. Today we will study about class 12th mathematics relations and function exercise 1.1. इसमें कहा गया कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा कि रिलेशन आर इन द सेट जेड, एक सेट जेड दिया है, इट मीन्स दैट इंटीजर नंबर का एक सेट है ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड उसमें, ठीक है, जिसमें कि रिलेशन डिफाइंड किया गया है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। इसमें से एक रिलेशंस हम यहाँ पे तैयार करेंगे और इसमें से पूछा गया है कि ये जो रिलेशंस बनेगा रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ पे एक रिलेशंस यहाँ डिफाइन करेंगे। चलिए यहाँ जो रिलेशन डिफाइन किया है इसके बेस पे एक रिलेशन बनाइए, इसके आधार पे। देखिए तो यहाँ पे कहा एक्स वाई, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ लेट करेंगे, वाई का वैल्यू आएगा, तो ठीक है। एक्स वाई में रिलेशन क्या होना चाहिए, यहाँ जो एक्स वाई एक डॉट पेयर में लिखा हुआ है इसमें रिलेशन क्या होना चाहिए, तो एक्स वाई जो है दोनों इंटीजर नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 लेंगे और वाई का वैल्यू भी 1 ले सकते हैं, लेकिन देखिए दोनों का डिफरेंस इंटीजर नंबर आता है, तो 1 माइनस 1 इज 0 एंड 0 बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। 0 इंटीजर नंबर है, इसलिए 1 1 हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आप 2 2 ले सकते हैं, 3 3 ले सकते हैं। इस प्रकार से इन्फिनाइट हर एक नंबर आपको उसी के साथ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा एंड 0 इज ऑल्सो इंटीजर नंबर। अगर यहाँ पे 1 1 नहीं लेके दूसरा नंबर लेंगे, 1 2 लेंगे, तो क्या आएगा 1 माइनस 2, द डिफरेंस वैल्यू ऑफ 1 एंड 2 इज इक्वल टू -1। देखिए 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 एंड -1 इज ऑल्सो इंटीजर नंबर, -1 भी इंटीजर नंबर है। यहाँ पे इस प्रकार से हर एक नंबर को अपने नंबर के साथ ले सकते हैं एंड उसके बाद 1 2 भी ले सकते हैं। चलिए 1 2 के बाद 2 1 ले सकते हैं। इसमें देखिए सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 भी चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर 2 1 लेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 2 के बाद हम 2x का वैल्यू 2y का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो 2 माइनस 1, 2 1 का डिफरेंस 1 होगा और 1 भी इंटीजर नंबर से यहाँ पे बिलोंग करता है, तो यहाँ पे ये आपका 2 1 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हम और सारे नंबर, इसमें से कोई भी नंबर, यहाँ पे इंटीजर नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी एक्स वाई का वैल्यू एनी इंटीजर नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर लेंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। कोई भी दो इंटीजर नंबर का जो डिफरेंस होगा वो आपका इंटीजर नंबर ही आएगा। तो देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से ये, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि तीनों है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए तो रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन है कि सेट में इंटीजर नंबर का जो सेट होता है 0 1 2 3 4 इस प्रकार से इन्फिनाइट तक बढ़ते रहता है। इधर -1 यहाँ -2, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक बढ़ते रहता है। दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर नंबर, ये इंटीजर नंबर का सेट है। एंड देखेंगे यहाँ पे तो इसमें अगर यहाँ पे -2 लीजिए, अगर यहाँ -2 लेंगे, इस सेट में जितना भी एलिमेंट है वो सभी का रिपीटेड एलिमेंट एक सेट बना करके होना चाहिए। अगर यहाँ पे -2 तो इसमें -2 होना चाहिए। देखिए -2 इसमें सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा। अगर यहाँ पे -2 लेंगे एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू -2 लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो -2 माइनस इंटू -2 हो जाएगा आपको -2 एंड माइनस प्लस तो ये बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 भी तो एक इंटीजर नंबर है, तो कोई भी दो तो सेम नंबर लेंगे उसका वैल्यू 0 आएगा। तो हर एक नंबर अपने नंबर के साथ यहाँ पे इसमें अवेलेबल हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो लिखेंगे इसका रीजन हेयर एवरी ये लेट कर लेते हैं इसमें कि ए बी सी नंबर लेट करते हैं कि जेड में ए बी सी नंबर है, ए बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, देन ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशंस। अगर कोई एलिमेंट ए है, कोई भी एलिमेंट ए जो है फॉर ऑल एलिमेंट, ठीक है, मतलब कि इसमें सेट इंटीजर नंबर में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट, अगर जेड में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट ए के रूप में इस रिलेशंस में अवेलेबल होगा। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, इसीलिए रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक है तो कैसे है, अगर नहीं है तो सिमेट्रिक कैसे नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिमेट्रिक में है कि रिलेशंस में, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है उस सभी का उल्टा ऑर्डर्ड पेयर उसी सेट में अवेलेबल होना चाहिए। देखिए 1 1 है तो 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है। 1 और 1 जो है ये दिस इज बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा आपका हो जाएगा। देखिए इसमें तो इसका उल्टा इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, फिर भी तो 1 1 ही बनेगा। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यहीं पे है 1 1।
ठीक है। ये 1 1 आपको जितना भी सेम एलिमेंट होगा उस सबका उल्टा उसी में अवेलेबल होता ही है। बात रहा 1 2, तो 1 2 का उल्टा यहाँ पर 2 1, जो कि वो भी अवेलेबल। कोई भी आपका दो ऑर्डर्ड पेयर देखिए, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर इसमें होगा उसका उल्टा भी उसी में एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 6 ले लेंगे, अगर यहाँ पे 5 और 6 ऑर्डर्ड पेयर इसमें लेंगे तो 5 6 का डिफरेंस देखिए -1 आएगा, और -1 भी तो एक इंटीजर नंबर है। तो इसका उल्टा 6 और 5, 6 5 का डिफरेंस 1, और 1 इज ऑल्सो इंटीजर नंबर, 1 भी एक इंटीजर नंबर है। सो दोनों इसमें बिलोंग कर रहा है। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दोनों रिलेशन आर में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक भी होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसका रीजन लिखना है तो हम इसको मिटा करके लिखते हैं। वो रिफ्लेक्सिव का हो चुका और सिमेट्रिक का रीजन लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक, डायरेक्ट रीजन ही लिखते हैं। लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। जितना भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी के रूप में है वो सभी ए बी का उल्टा बी ए भी आर में बिलोंग कर रहा है। देखिए, सो आर इज सिमेट्रिक, सो आर क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे देखिए इससे 1 2 है और 2 1 है, मतलब दो, हम किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात करेंगे तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट एलिमेंट अगर मिल रहा है यहाँ पे, तो इस दोनों को छोड़ करके जो बचेगा वो दोनों एलिमेंट से बना हुआ ऑर्डर्ड पेयर इसी रिलेशन में होना चाहिए। तो 2 2 को छोड़ेंगे तो बचेगा 1 1, तो 1 1 भी तो इसी में है। इस प्रकार से जितना भी आपका सेट बनेगा वो सभी सेट इसमें अवेलेबल होगा। तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो इसको रीजन लिख देंगे यहाँ पे। सिमेट्रिक भी हो चुका है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव, लिखेंगे हेयर यहाँ पे ए बी इज बिलोंग्स टू आर। ए बी टाइप का जितना भी ऑर्डर्ड पेयर होगा, इस टाइप का ए बी, मतलब यहाँ पे ए बी की जगह पे कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो यहाँ पे पुट करके हम देख लेंगे तो इसमें बिलोंग कर रहा है, इसीलिए इसके फॉर्मेट में लिख दिए हैं ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देन इस बी को छोड़िए तो क्या बचेगा, ए सी एंड ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सो दिस इज ट्रांजिटिव, इसलिए क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ये जो आपका रिलेशंस है रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया आर इन द सेट ए। ये आपका 4 था एंड 4 को हम मिटा करके 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 5 में कहा गया है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम पैलेस। यहाँ पे कहा एक्स वाई का मतलब है, यहाँ जो एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया गया एक्स वाई, इसका मतलब ये है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम पैलेस। तो हमें इसमें पूछा गया कि बताइए ये जो रिलेशंस दिया डिफाइन किया गया है, रिलेशंस रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में भी। 6 को हम लोग बाद में बनाएंगे, सॉरी इस बी को 5 का ए नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए में रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि यहाँ पे जो ए सेट है उस क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन को आप 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, पूरा यहाँ एस्टिमेट लिखा हुआ है बुक में। आप एनसीईआरटी बुक उल्टा करके तब उसमें देखिएगा, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका हम सिर्फ बताते हैं। यहाँ पे इसमें कहा गया है कि दो ह्यूमंस के बारे में, एक्स एंड वाई, मतलब दो आदमी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। वही दो आदमी है यहाँ पे, जो एक्स और वाई दो आदमी है, वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और वाई दो आदमी है जो एक ही जगह पे काम करता है। तो इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, तो यहाँ पे कहा गया रिफ्लेक्सिव कब होगा, अगर सेट ए में एक्स है तो एक्स लिखिए, पूरा लिखिए, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है ए से बिलोंग कर रहा है, देन एक्स इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू रिलेशन आर। अगर एक सेट है उसमें एक्स वाई है, इसमें एक्स एलिमेंट है, तो एक्स आर में बिलोंग करना चाहिए। इफ y बिलोंग्स टू a, देन
वाई वाई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, अगर वाई जो है इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो वाई वाई आर में बिलोंग करना चाहिए, ऐसा रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग। लेकिन देखिए इसका मतलब होता क्या है, एक्स एक्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो शुरू में होगा और लास्ट में होगा दोनों का एक ही जगह पे काम कर रहा है। तो एक्स एक्स मतलब एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे एक्स वाई का मतलब ये हुआ एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। यहाँ पर एक्स एक्स लिखने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब एक्स एंड, यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ तो वाई तो यहाँ वाई, यहाँ पे एक्स तो फिर से एक्स लिखेंगे, एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और एक्स दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, दोनों बराबर होगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसको चेक कीजिए, यहाँ पे कहा y एंड y का मतलब क्या है, y एंड y वर्क एट सेम प्लेस। y एंड y दोनों जब आदमी सेम है यहाँ पे तो दोनों का प्लेस भी सेम होगा, यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक। एंड दूसरा सिमेट्रिक चेक करते हैं इसमें कि आखिर सिमेट्रिक है कि नहीं उसके बारे में, ठीक है। लिखेंगे फोर सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए क्या करते हैं, सिमेट्रिक होने के लिए क्या क्या होने के कंडीशंस है। यहाँ पे सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन है कि अगर x एंड y रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है देन इसका अपोजिट y एंड x इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू R। अगर कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे एक्स वाई जो है इस रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा y x भी इसी R में बिलोंग करना चाहिए। देखिए कर रहा है कि नहीं, एक्स वाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, दोनों सेम जगह पे काम कर रहा है। वाई एक्स का मतलब क्या हुआ कि वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, जब एक्स वाई सेम प्लेस पे काम कर रहा है तो वाई एक्स भी तो सेम प्लेस पे काम करेगा ना। वाई और एक्स दोनों का एक ही जगह, दोनों एक ही जगह पे काम कर रहा है तो वाई एक्स भी तो एक ही जगह पे काम करेगा, एक्स वाई एंड वाई एक्स दोनों एक ही हो गया, इसीलिए क्या होगा ये सेटिस्फाइड करेगा। सो दिस इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। फोर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या कर रहे हैं देखिए। ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए होना क्या चाहिए कि x और y अगर R में बिलोंग कर रहा है एंड y एंड z भी R में बिलोंग कर रहा है देन तो इस y को और y को जो भी कॉमन यहाँ पे मिल रहा है इसके लास्ट इसके फर्स्ट को छोड़ करके जो बचता है वो भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। x बचता है एंड z, देन x एंड z इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू R। अब देखिए ट्रांजिटिव कैसे होगा, इसमें कहा एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई का मतलब एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ये एक्स और वाई एक ही जगह पे काम कर रहा है एंड वाई जेड का मतलब हुआ कि वाई जेड आर वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, मतलब वाई जेड भी एक ही जगह पे काम कर रहा है, जहाँ पे एक्स काम कर रहा है वहाँ पे वाई काम कर रहा है, यहाँ पे वाई काम कर रहे हैं एंड यहाँ पे जहाँ पे y काम कर रहा है वहाँ पे z काम कर रहा है, दोनों तो एक ही जगह पे काम कर रहा है, जहाँ पे x काम कर रहा है वहाँ पे y हुआ, जहाँ पे y काम कर रहा है वहाँ पे z। तो यहाँ पे y जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे z काम कर रहा है, तो कहा गया जहाँ पे x काम कर रहा है वहाँ पे z काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है। देखिए इसलिए क्योंकि तीनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे y काम कर रहा है, दोनों एक ही जगह पे है, दोनों एक ही जगह पे, ठीक है। एंड जहाँ पे y काम कर रहा है वहाँ पे z काम कर रहा है, और जहाँ पे y काम कर रहा है वहीं पे z भी काम कर रहा है। तो इसमें कहा गया कि जहाँ पे x काम कर रहा है वहाँ पे z काम कर रहा है, जहाँ पे x काम कर रहा है वहीं पर z भी काम कर रहा है, ठीक है। दोनों ये तीनों एक ही जगह पे हो गया। सो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव।
ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बी का, इसमें कहा सेम टू सेम, ये भी क्वेश्चन है सेम, एक्स वाई, यहाँ पे एक्स एंड वाई दो आदमी यहाँ पे है, कहा ह्यूमन बीइंग, दो आदमी यहाँ पे एक्स वाई लिव एट द सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई दो आदमी है एक ही मोहल्ले में रहता है, ठीक है। तो एक्स का जो मोहल्ला होगा वही मोहल्ला वाई का होगा, तो यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे एक्स का मोहल्ला वाई के मोहल्ला, एक्स का जो मोहल्ला होगा वही वाई का, इन दोनों का लोकेलिटी सेम होगा, दोनों का मोहल्ला सेम होगा, मतलब यहाँ पे एक्स एक्स दोनों का सेम लिख सकते हैं, वाई वाई, एक्स का मोहल्ला वाई के मोहल्ले के बराबर है तो एक्स एक्स हो सकता है, वाई वाई हो सकता है, एंड एक्स वाई के मोहल्ले के है, वाई एक्स के मोहल्ले के है, दोनों बात एक ही हो गया। मतलब कहने का मतलब एक्स का मोहल्ला वाई का मोहल्ला सेम है, तो हम एक्स वाई जो लिखेंगे, एक्स एंड वाई का जो हम सेट बनाएंगे, इसमें एक्स को हम एक्स की जगह ही रखे हैं और वाई एक्स के बराबर है, क्योंकि एक्स का मोहल्ला वाई के मोहल्ला के बराबर है, हमको यहाँ पे मोहल्ला लोकेलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों का मोहल्ला जब यहाँ पे सेम है तो हम एक्स के जगह पे एक्स रखें, वाई के जगह पे हम एक्स लिख सकते, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि एक्स वाई के बराबर है तो हम एक्स की जगह पे वाई को रख सकते हैं, या वाई की जगह पे एक्स को हम इंटरचेंज तो कर सकते हैं, इस प्रकार से इंटरचेंज इसको कर लिए, इसको यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई रख दिए क्योंकि एक्स वाई के बराबर है, एंड वाई की जगह पे वाई ही रखे हैं, ये हो गया, एंड इसको लिख लिए हैं और इसको दोनों को इंटरचेंज कर दिए, एक्स की जगह पे वाई क्योंकि एक्स वाई के बराबर है, वाई की जगह पे एक्स क्योंकि एक्स वाई के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से बन सकता है सेट। तो इसमें हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा, सेम टू सेम ऐसा ही सेट है कि रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम टू सेम रीजन लिख देंगे, हेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स यहाँ जो सेट बनेगा ए, ये भी एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे दो ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, दो आदमी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ए इक्वल टू एक्स एंड वाई रहता है इस सेम लोकेलिटी में, एक ही लोकेलिटी में रहता है एक्स और वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए लिख देंगे रीजन, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए, then x x is also belongs to relation R, and y belongs to A, then y y is also belongs to R, ठीक है। जब x A से बिलोंग कर रहा है तो x x भी R से बिलोंग कर रहा है, देखिए है कि नहीं इसमें, अगर y A से बिलोंग कर रहा है तो y y इस R में है, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसी प्रकार सिमेट्री का हम कारण लिखेंगे, सिमेट्रिक है कि नहीं, इसी प्रकार से लिख देंगे हेयर एक्स वाई बिलोंग्स, एक्स एक्स वाई वाई, तो इसका उल्टा तो सेम, अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर सेम है तो उसका उल्टा उसी में रहता है, एग्जिस्ट करता है, सो एक्स वाई इज बिलोंग्स टू आर, सो इसका उल्टा वाई एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज सिमेट्रिक। एंड ट्रांजिटिव के बारे में बात करेंगे, तो ट्रांजिटिव में देखिए वाई और वाई, ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं, इसको मिटा करते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे देखिए इस दोनों को देखिए, यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आर में है, एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो जो हम जिस दो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात कर रहे हैं उस दो ऑर्डर्ड पेयर, तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो लास्ट एलिमेंट है वाई के बारे में बात करेंगे, एंड इसका फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, इस दोनों को छोड़ करके जो एलिमेंट बचता है वो एलिमेंट भी आर में अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद क्या बचेगा, एक्स बचेगा, एक्स बचेगा, तो एक्स एक्स बचेगा, और एक्स एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज ट्रांजिटिव, इसलिए क्या हो जाएगा ये ट्रांजिटिव। इसमें ट्रांजिटिव नहीं बताए थे, इसमें भी ट्रांजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे सेम टू सेम कंडीशन है, इसी प्रकार से भी ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे बी हो चुका है, एंड सी में देखते हैं, जहाँ तो कुछ वहाँ तक रिमूव कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, क्या किया, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एंड एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है, तो यहाँ रिलेशन बनाते हैं, इसमें एक्स वाई सेट बनाएंगे, एक्स इज टॉलर देन एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर और टॉलर देन वाई, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू वाई प्लस 7, ऐसा होगा। क्या ये दोनों बराबर होगा? तो नहीं होगा, x जो है कहा गया y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये x x तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, दोनों बराबर तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे और क्या बनेगा,
वाई वाई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y छोटा हो जाएगा x से। अगर y का वैल्यू यहाँ से निकाले तो x माइनस 7 हो जाएगा, x 7 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, मतलब y छोटा होगा x से 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये y के बराबर यहाँ पे हो ही नहीं, यानी कि कहने का मतलब ये x y जो दोनों बराबर नहीं हो सकता है, x y के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको इस तरह से अगर बराबर होगा तब तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, बराबर नहीं है तो इस तरह से इसको लिख नहीं सकते हैं। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक्स वाई, इसमें कहा x इज टॉलर देन y, x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर इसी को y x के फॉर्म में लिखे तो ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि x y से बड़ा है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब एक्स वाई जो ये एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, इसमें जो फर्स्ट में लिखाएगा ना वो 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा और ये शॉर्टर होगा। ये टॉलर मतलब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो y इसमें एक्स वाई का मतलब ये हुआ कि x इज टॉलर देन y, एक्स वाई से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर इसके बारे में देखें, इसका मतलब ये हुआ कि y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। ठीक है, ये हो। अब देखिए ये तो क्वेश्चन में पॉसिबल है, दिया हुआ है कि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। क्या ये y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? नहीं बड़ा, छोटा होगा। तो यहाँ पे ये जो x y ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर x y दिया, इसका मतलब ये है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। जो शुरू में लिखा हुआ है ना उसके बारे में बात कर रहा है, शुरू वाला बड़ा होगा लास्ट वाले से 7 सेंटीमीटर। तो x यहाँ पे शुरू में लिखे x, यहाँ लास्ट में लिखे y, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है y x, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हुआ y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, जो कि ऐसा है नहीं। y तो छोटा ना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या y छोटा है, लेकिन इस ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग बड़ा हो गया कि ऑर्डर्ड पेयर गलत हो जाएगा। और इसका मतलब हो गया कि x जो है, x लिखने का मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए जो शुरू में लिखाएगा वो बड़ा होगा और ये जो लास्ट में लिखाएगा शॉर्टर होगा, छोटा होगा। तो x जो है x से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई आदमी अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। y मतलब y अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। लिखेंगे नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। ठीक, एंड उसके बाद देखते हैं यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में कहा गया x इज वाइफ ऑफ y, x जो है y का वाइफ है। ठीक है, मतलब x इज वाइफ ऑफ y मीन्स दैट y इज हस्बैंड ऑफ x। देखिए यहाँ पे x इज वाइफ ऑफ y, x y का वाइफ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे y हस्बैंड होगा x का। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ ऑर्डर्ड पेयर, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर दिया है, इसके अकॉर्डिंग मतलब जो शुरू में लिखा होगा वो होगा वाइफ, जो लास्ट में लिखा होगा वो होगा हस्बैंड। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशंस अगर बनाए एक्स एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई एक्स,
इस प्रकार से। तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पे सेट ए इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स एंड वाई, सेट ए इज गिवन एक्स एंड वाई, देन आर इज इक्वल टू एक्स एक्स। द मीनिंग ऑफ एक्स एक्स, एक्स एक्स का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे एक्स वाई अगर दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब तो ये है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसका मतलब ये है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ एक्स शुरू में जो लिखा हुआ एक्स, यहाँ पे एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो एक्स एक्स जो लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, एक्स अपने आप की पत्नी है। पॉसिबल है, कोई भी आदमी अपने आप की पत्नी नहीं हो सकता, इसलिए भी आपका पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट में यहाँ पे वाई वाई, इसका मतलब ये हुआ कि वाई इज वाइफ ऑफ वाई, वाई इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब वाई अपने आप की पत्नी है, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। चलिए इसमें देखिए एक्स वाई का मतलब हुआ कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये पॉसिबल तो है, एक्स वाई का वाइफ है जो कि क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसमें कहा कि वाई इज वाई एक्स का मतलब ये हुआ कि वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, वाई एक्स की पत्नी है, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाई हस्बैंड है एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे का वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, इसमें जो दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर उसके अनुसार यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वाई इज, अगर इसके मीनिंग से देखें तो वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये भी आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा एंड सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। इस लिखेंगे neither reflexive nor symmetric and nor transitive, neither reflexive nor symmetric and nor transitive, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का है, एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है, एक्स वाई का पिता। क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई मीन्स एक्स इज फादर ऑफ वाई, मतलब यहाँ पे एक्स वाई का पिता है। रिफ्लेक्सिव के बारे में अगर देखें, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कैसे होगा कि नहीं होगा इस पर बात करते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, अगर सेट ए में एक्स और वाई, दो यहाँ पे दो आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स है एंड वाई, टू वुमेन्स, तो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सेट ए जो बन जाएगा आपका एक्स एंड वाई, अगर यहाँ पे सेट ए में एक्स है तो इसमें एक्स एक्स होना चाहिए, एक्स एक्स तो सेट बनना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए, देन एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। लेकिन एक्स एक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ जो एक्स वाई दिया है इसका मतलब है एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, जो शुरू में है वो फादर है, जो लास्ट में है वो सन है, ठीक है। एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, यहाँ पे अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स एक्स आर में बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, इस रिलेशन में एक्स एक्स होना चाहिए, और इस एक्स एक्स का मीनिंग जो होगा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स इज ए, एक्स का मतलब ये हो गया एक्स इज ए फादर ऑफ एक्स, जो कि कतई पॉसिबल नहीं है। इसमें कहा गया कि एक्स इज ए फादर ऑफ एक्स का मतलब एक्स अपने आप का पिता है, कोई भी आदमी अपने आप का पिता कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एंड सिमेट्रिक के बारे में बात करें, सिमेट्रिक के बारे में अगर इसमें बात करें तो देखिए सिमेट्रिक में होता है कि अगर x एंड y बिलोंग करेगा अगर रिलेशन में, देन y x इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू r, अगर x y रिलेशन r में बिलोंग कर रहा है तो y x भी रिलेशन r में बिलोंग करेगा। तब देखिए यहाँ पे x y का मतलब क्या है और y x का मतलब क्या है, क्या दोनों सेम इस रिलेशन r में बिलोंग कर सकता है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि x इज, यहाँ पे लिखा एक्स वाई, मतलब x इज ए फादर ऑफ वाई, x इज फादर ऑफ वाई, एक्स वाई का पिता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो शुरू में रहेगा फादर लास्ट में होगा सन हो जाएगा, यहाँ पे बताए हैं। तो y इज फादर ऑफ x, यहाँ पे कहा x इज फादर ऑफ y, यहाँ x पिता है y का, और यहाँ पे कह रहा है कि y पिता है x का। अगर x पिता है y का
तो y तो बेटा ही ना होगा x का। अगर x y का पिता है तो कभी ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि y x का पिता हो जाएगा। y तो बेटा है तो x का बेटा ही रहेगा ना, x का भी सिमेट्रिक नहीं होगा। ये दोनों अगर ये इस R में है तो ये इस R में बिलोंग नहीं करेगा। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। एंड यहाँ पे ट्रांजिटिव के बारे में बात करें, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड मान लेते हैं बिलोंग्स टू आर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई का बेटा है एंड वाई जेड का बेटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई मतलब एक्स फादर हो गया, वाई सन हो गया। यहाँ पे जो शुरू में होगा फादर होगा, लास्ट में होगा वो सन होगा, बेटा होगा। एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इज वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स फादर है वाई का। इसका मतलब ये हुआ कि वाई इज फादर ऑफ जेड, वाई जेड का पिता है। देन अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रिलेशंस वाई वाई को छोड़िए तो क्या बचेगा, एक्स जेड। एक्स जेड इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, एक्स जेड आर में बिलोंग करना चाहिए। इस एक्स जेड आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स यहाँ पे पिता हो गया एंड जेड यहाँ पे बेटा हो गया। तो एक्स तो जेड तो पोता हो गया इसका, एक्स का पिता तो होगा नहीं। तो यहाँ पे इसलिए ये भी इसमें एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, सो दिस इज इम्पॉसिबल। सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है।